भाड़ में गई ट्रंप की दादागिरी। भारत ने एक ही झटके में कर डाला बड़ा खेल और रातों रात बदल डाली पॉलिसी। तेल संकट से पूरी दुनिया में मचा हाहाकार, लेकिन मोदी ने कर डाला खेल। बांग्लादेश और श्रीलंका का जीता दिल। भारत सरकार की खुली दहाड़ सीना ठोक कर बोली, अगले 60 दिन तक देश पर नहीं कोई भी संकट। जो काम अमेरिका और यूरोपीय देश नहीं कर पाए, वो आखिर कैसे कर गई मोदी सरकार। पूरी दुनिया हैरान, परेशान। आखिर समंदर के बीचों बीच ऐसा क्या खुफिया गेम चल रहा है जिसने वेस्टर्न सैंक्शंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दोस्तों, आज हम उस जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक का डिकोड करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स का घमंड चूर चूर कर दिया है। इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच पूरी दुनिया इकोनॉमिक तौर पर घुटनों पर आ गई है। बड़े बड़े देशों का सिस्टम हैंग हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच हमारा भारत एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे? तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका भारत पर असर नहीं होगा? जवाब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जारी किए गए हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। खाड़ी देशों में आए इस भू राजनीतिक भूचाल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। भारत में जीएसटी कलेक्शन और डिजिटल पेमेंट्स ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ जहां बड़े बड़े मुल्कों की हालत खराब है, वहां भारत का यह रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दुनिया के मुंह पर एक करारा तमाचा है। लेकिन क्या यह सब कोई चमत्कार है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे काम कर रही है एक बेहद सॉलिड और आक्रामक रणनीति, जिसके बारे में सुनकर आपके अंदर का राष्ट्रवाद उबाल मारने लगेगा। लेकिन असल सस्पेंस तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जरा सोचिए, जब दुनिया तेल के लिए तरस रही है, तब भारत ऐसा क्या कर रहा है कि हमारे पेट्रोल पंप फुल हैं? इस बड़े सवाल का जवाब छिपा है उस हाई प्रोफाइल मीटिंग में जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक वॉर रूम जैसी मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की यह दूसरी विशेष बैठक थी। एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। देश के आम आदमी पर ग्लोबल क्राइसिस की आंच बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए वो किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों से सप्लाई शुरू कर दी गई है। लेकिन असली गेम तो तब पलटता है जब ग्लोबल मार्केट के आंकड़े सामने आते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में तेल के दामों का इस वक्त क्या हाल है और भारत ने कैसे इस तूफान को रोक रखा है? ध्यान से सुनिए दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 2 महीने पहले लगभग $70 प्रति बैरल था। आज यह $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। सीधा सीधा $30 का जंप। इतना ही नहीं, एलपीजी के इंटरनेशनल प्राइसेस, खासकर सऊदी सीपी बेंचमार्क में 44% का भयंकर उछाल आया है। यह $522 से बढ़कर $780 हो गया है। कोई भी दूसरा देश होता तो रातों रात पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगते, हाहाकार मच जाता। लेकिन भारत में क्या हुआ? कुछ नहीं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को कुचलने के लिए एंटी डायवर्जन ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। 92% एलपीजी बुकिंग धड़ल्ले से ऑनलाइन हो रही है और एक ही दिन में 60 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ अपने देश के अंदर यह मैनेजमेंट कर रहा है? नहीं, असली थ्रिलर तो समंदर की लहरों पर चल रहा है, जिसके बारे में जानकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। अब जरा दुनिया का हाल देखिए, फिर आपको भारत की असली पावर समझ आएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। ऑस्ट्रेलिया जैसे अमीर और विकसित देश को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई है। जी हाँ, इमरजेंसी, क्योंकि वहां की फ्यूल कंपनियों का सिस्टम क्रैश हो गया है। उनके पास सप्लाई का डेटा ही नहीं है। वहां के प्रीमियर रॉजर कुक खुद कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि देश का फ्यूल आखिर है कहां। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का हाल देखिए। पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें लगी हैं, पब्लिक परेशान है, कारें बिना फ्यूल लिए वापस लौट रही हैं। वहां की खेती, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। लेकिन इसी बीच भारत की हुंकार पूरी दुनिया में गूंजती है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा दुनिया के सामने आती हैं और सीना चौड़ा करके ऐलान करती हैं, पैनिक बाइंग की कोई जरूरत नहीं है। भारत के पास 60 दिन का सॉलिड रिजर्व मौजूद है। एक तरफ जहां दुनिया बूंद बूंद को तरस रही है, वहां भारत का यह कॉन्फिडेंस सुपर पावर्स को डरा रहा है। पर सवाल यह है कि भारत के पास इतना तेल आ कहां से रहा है। अब जो राज खुलने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने 7 साल बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा शिफ्ट किया है जिसने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए हैं। याद है आपको वो वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी दबाव बनाया था? ट्रंप की दादागिरी और प्रतिबंधों की धमकियों के कारण भारत को मई 2019 के बाद ईरान से तेल मंगाना बंद करना पड़ा था। लेकिन आज भारत ने ट्रंप के सैंक्शंस को कूड़ेदान में डाल दिया है। जी हां, भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद एक बेहद अग्रेसिव कदम उठाया है। 7 साल के लंबे गैप के बाद भारत ने सीधे ईरान से कच्चे तेल का टैंकर मंगा लिया है। यह भारत की सॉवरेन पावर का अल्टीमेट डिस्प्ले है। मरीन ट्रैफिक के रियल टाइम डेटा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पिंग शून्य नाम का एक विशाल क्रूड ऑयल टैंकर, जिस पर इस्वातिनी का झंडा लगा है, 6 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लेकर गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह की ओर पूरी स्पीड से बढ़ रहा है। 4 अप्रैल तक इसके भारत पहुंचने की उम्मीद है। यह सिर्फ एक टैंकर नहीं है, ये अमेरिका के मुंह पर सीधा जवाब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन कहानी में सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। क्या भारत सिर्फ ईरान के भरोसे है? जी नहीं, असली मास्टरमाइंड गेम तो रूस के साथ चल रहा है। दोस्तों, पश्चिमी देशों ने रूस पर जो कड़े सैंक्शंस लगाए हैं, भारत ने उनका जो तोड़ निकाला है वो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2026 में भारत ने रूस से तेल का आयात दोगुना कर दिया है। जी हां, सीधा 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब इतने कड़े प्रतिबंध लगे हैं तो ये तेल भारत पहुंच कैसे रहा है? इसका जवाब है शिप टू शिप ट्रांसफर। यह एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन है जो समंदर के बीचों बीच अनजान लोकेशंस पर अंजाम दिया जाता है, जहां किसी भी वेस्टर्न रडार की नजर नहीं होती। पहले रूसी कच्चे तेल को छोटे छोटे टैंकरों में भरा जाता है, फिर समंदर के बीच उसे चुपके से एक ऐसे जहाज में ट्रांसफर किया जाता है जिस पर कोई बैन नहीं होता, और फिर वो जहाज शान से भारत के बंदरगाहों पर उतरता है। अमेरिका देखता रह जाता है और भारत अपना खजाना भर लेता है। यह है न्यू इंडिया का नया स्वैग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रूसी तेल आखिर किन खतरनाक रास्तों से होकर भारत आ रहा है? इसकी डिटेल सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। रूसी तेल के भारत पहुंचने के 2 सबसे प्रमुख और रोमांचक रूट्स हैं। पहला रास्ता है बाल्टिक सागर का। रूस के प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा टर्मिनल्स से तेल के भारी भरकम टैंकर निकलते हैं। ये टैंकर उत्तरी सागर, जिब्राल्टर जलड़ मरुमध्य की खतरनाक लहरों को चीरते हुए भूमध्य सागर और स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर को पार करते हैं और अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचते हैं। इस पूरे सफर में 25 से 30 दिन का वक्त लगता है। फरवरी महीने में ही इस रूट से भारत ने 20 मिलियन बैरल तेल मंगवाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। दूसरा रास्ता काला सागर के नोवोरोसिस्क टर्मिनल से शुरू होता है। यहां से जहाज तुर्की जल मरुमध्य को क्रॉस करते हुए 4200 नॉटिकल मील का लंबा और खतरनाक सफर तय करके 15 से 20 दिनों में भारत पहुंचते हैं। इस रास्ते से भी 8.7 मिलियन बैरल तेल भारत पहुंचा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक जीत है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर देश है और आज हमारे देश का 45% कच्चा तेल सीधे रूस से आ रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत की इस ताकत का फायदा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों को भी मिल रहा है। जो मैं अब बताने जा रहा हूं उससे आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। आज के समय में भारत पूरे साउथ एशिया का निर्विवाद बिग ब्रदर बनकर उभरा है। जिस बांग्लादेश और श्रीलंका को एक वक्त में चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद कर रहा था, आज संकट की इस घड़ी में वही देश भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं और भारत एक सच्चे बड़े भाई की तरह उनकी मदद कर रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का फ्यूल सिस्टम फेल हो गया, तब भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन, फिर 10,000 टन और उसके बाद 7,000 टन डीजल की सप्लाई की। श्रीलंका को भी 38,000 टन ईंधन भेजकर भारत ने वहां मची हाहाकार को शांत किया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत की इसी कूटनीति को देखकर
अब बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अमेरिका से गुहार लगाई है कि उन्हें भी भारत की तर्ज पर रूस से तेल खरीदने की छूट दी जाए। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का डेडली कॉम्बिनेशन। भारत के इसी जलवे को देखकर रूसी दूत अलेक्जेंडर खोजिन बांग्लादेश में बैठे हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके खुद रूसी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यानी भारत ने सिर्फ अपना रास्ता नहीं बनाया, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक नया हाईवे खोल दिया है। इस पूरे सिनेरियो में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। मोदी सरकार का विजन और भारत की कूटनीति इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर ऑपरेट कर रही है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, चाहे ट्रंप की धमकियां हों, चाहे इजरायल ईरान का घमासान हो या वेस्टर्न सैंक्शंस का डर। भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से ईरान का दरवाजा भी खोल लिया है और रूस के साथ भी अपनी डील डबल कर ली है।